साथियों, यदि इन अधिकारों में से यदि किसी भी अधिकार का हनन किया जा रहा है, यदि किसी भी अधिकार को आपको नहीं दिया जा रहा है, यदि इवैल्यूएशन गलत की जा रही है, या फिर आपसे गाली गलौज किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, या फिर आपकी जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, तो भी शिकायत दर्ज करिए। कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आज भी हमारे पास संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार मौजूद है। यदि आपने कहीं से भी किसी भी तरह का कर्जा ले लिया तो आपको गाली गलौज करके, बदतमीजी करके, मिसबिहेव करके कर्जे की वसूली कोई नहीं कर सकता। सबसे पहला जो अधिकार है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का अधिकार है। बेसिक ह्यूमन राइट्स हम सभी मानव के पास मौजूद है। कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, और इसीलिए आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड जारी किया है, और फेयर प्रैक्टिस कोड के अनुसार ही रिकवरी एजेंट काम करेंगे। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब यह होता है कि आपकी जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी का हनन नहीं किया जा सकता। आपने कितने का कर्जा लिया इसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं बता सकता। आपने यदि कर्जा आप नहीं चुका पा रहे हैं, आप कहां से कर्जा लिए, आप क्यों कर्जे में डूबे हुए हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में यदि कोई तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे थर्ड पर्सन को बताता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और यदि राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो आप पुलिस में भी जा सकते हैं, या फिर कोर्ट के माध्यम से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा अधिकार क्या है? तीसरा अधिकार नोटिस का अधिकार है। साथियों, यदि आपने कहीं से कर्जा ले लिया है तो बैंक या एनबीएफसी या जो लोन एप्लीकेशन है, जो भी संस्था से आपने लोन लिया, वो संस्था आपको नोटिस भेजेगी। नोटिस दिए जाने का अधिकार है। आप नोटिस को एक्सेप्ट करिए। नोटिस लेने के बाद उस नोटिस का जवाब भी दिया जा सकता है। यदि बैंक का नोटिस है तो आप खुद भी लिख करके जवाब दे सकते हैं। जो भी आपकी कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में आप जवाब रखिए। बैंक को, एनबीएफसी को, लोन एप्लीकेशन को सूचित करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई इसके बारे में भी बताइए। चौथा अधिकार क्या है? चौथा अधिकार यह है, यदि आपने मॉर्गेज लोन लिया, यदि आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया, यदि आपने कोई होम लोन ले लिया, तो आपकी जो एसेट है उस एसेट का जो इवेल्युएशन होता है वो इवेल्युएशन को कम नहीं किया जा सकता, अंडर इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। साथियों, फेयर इवेल्युएशन का भी हम सबको अधिकार है। यदि आपने कर्जा ले लिया, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 1.5 करोड़ की है, और जब बैंक आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी को यदि 20 लाख में बेच रहा है, तो यह भी अधिकार है हमारा कि जो इवेल्युएशन होगा आपके घर का या आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का फेयर इवेल्युएशन होगा। और यह फेयर इवेल्युएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा किया जाता है। तो यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर का इवेल्युएशन भी कम करता है, यदि कोई बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन आपकी जो एसेट है उस एसेट की वैल्यूएशन को कम करती है, तो भी शिकायत दर्ज करिए। पांचवा अधिकार बैलेंस प्रोसीड का अधिकार है। बैलेंस प्रोसीड क्या है? यदि आपने कर्जा लिया 10 लाख रुपए का, आपकी प्रॉपर्टी है 20 लाख रुपए की, और आज आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, आपने 2 लाख दे दिया, फिर भी मान लो इंटरेस्ट और पेनल्टी जुड़ के 9 लाख रुपए पटाना है, तो यदि बैंक या एनबीएफसी या जो भी जिस भी संस्था से आपने लोन लिया, यदि वो संस्था आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी को बेचती है और यदि वो प्रॉपर्टी 20 लाख में बिकी, तो 9 लाख रुपए काट के 11 लाख रुपए आपको बाइज्जत दिए जाएंगे। ये भी अधिकार है हमारा। साथियों, जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे को माफ कर चुकी है, तो आम जनता के भी कर्जे को माफ कराया जा सकता है। हमारा साथ दीजिए, साथ मिलकर राजनीतिक प्रयास करिए, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर 100 लोगों के फॉर्म भराइए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। फॉर्म भरिए और कोशिश करिए अपने क्षेत्र के लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फॉर्म भराइए। जय हिंद, जय भारत।